अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के, कैसे हैं आप। आज बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो का वॉइस ओवर करने का सोचा है। मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना के रखे हुए हैं, लेकिन गुज़श्ता कुछ दिनों से कुछ हालात ऐसे थे और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं किसी किस्म का कोई वॉइस ओवर नहीं किया। तो यहाँ पे जी मैंने अपने दिन का आगाज़ किया है। मेरी काम वाली के आने से पहले मैंने बेडशीट बिछा दी थी और मैंने कहा मैं उसके आने से पहले नाश्ता कर लूँ, ताकि जो उसके आने से पहले किचन भी फ्री हो जाए और आसानी से किचन को साफ़ कर सके। यहाँ पे मैंने अपने लिए ये मेरा फेवरेट सा ऑमलेट बनाया था। इसको 3 मिनट के लिए दम पे लगा के रखते हैं और इसकी एक साइड ही मैं पकाती हूँ, दूसरी नहीं पकाती। दैन उसके बाद गर्मियाँ आ गई हैं, तो अब कॉफ़ी जो चलेगी वो बर्फ़ वाली यानी कोल्ड कॉफ़ी चलेगी। तो ये है कि मैंने आजकल कॉफ़ी कम की हुई है, हफ़्ते में 1 या 2 बार ही लेती हूँ, या नहीं ज़्यादा बार ही पीती हूँ। मैं कम नहीं कर सकती, मैं दिन में तो 1-2 बार ज़रूर ही पी लेती हूँ। पता नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे से छोड़ी नहीं जा रही है। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ इसको छोड़ने की, लेकिन आई कैंट। उसके बाद जी मैं आपको ये एक बात शेयर करना चाहती थी कि तकरीबन आज ये 10 या 11 दिन के बाद मैं व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ। तो एक तो इधर मेरे टाउन में नेट थोड़ा-सा स्लो है कि व्लॉग आप अपलोड करते हैं ना, तो कितने-कितने घंटे ही अपलोड होता रहता है। फिर जिस टाइम पे अपलोड करना होता है वो टाइम भी निकल जाता है। दूसरी बात ये है कि सबकी लाइफ़ सेम ही होती है और रोज़-रोज़ लाइफ़ में कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा होता है। मतलब कि ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि आप रोज़ बाहर जाएँ, रोज़ सब कुछ हो। रोज़ वही होता है कि हाउसवाइफ्स हैं जो ख़ास तौर पे जो लड़कियां घर में रहती हैं कि खाना रोज़ डिफरेंट बनता है। बाकी सब चीज़ें सेम ही होती हैं, वही सफाई, धुलाई, कपड़े धोना और सब कुछ। यही चीज़ें बार-बार रिकॉर्ड करके जो थोड़े बहुत देखने वाले होते हैं वो भी बोर हो जाते हैं। इसके बाद जी मैंने नाश्ता करने के बाद मैं वेट करती रही काम वाली का। वो आई, सफाई करके चली गई, तो मेरे बच्चे आए, उन्होंने खाना खाया, थोड़ी देर वो बैठे, ट्यूशन चले गए। फिर मैंने देखा, फ्रिज खोली तो मैंने देखा कि फ्रिज तो बहुत गंदी हुई पड़ी। फिर मैंने कहा चलो इसको आज क्लीनिंग करते हैं और इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं कि फ्रिज साफ़ कर रही हूँ मैं और फ्रिज वैसे जो है मैं वीकली भी क्लीन करती हूँ, कभी-कभी हर दूसरे दिन ही। जब फ्रिज को ज़्यादा हाथ खोलने वाले होते हैं ना, तो तब फ्रिज जल्दी गंदी हो जाती है। मतलब ज़्यादा हाथ का मतलब ये है कि जब आपके बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि वो फ्रिज में से चीज़ खुद निकाल सकें। जैसे कि अब वाटरमेलन है, तो वो अगर आपने फ्रिज में काट के रखा हुआ है, तो मेरी जो छोटी बेटी है उसका ये होता है, वो बहुत छोटी है, तो वो ऐसे फ्रिज का गेट ओपन करती है और उसमें से वाटरमेलन का पीस निकाल लेती है। वो फिर जो ड्रॉप्स गिरते हैं वो नीचे निशान बन जाते हैं। या अगर किसी बच्चे ने पानी निकालना है, तो वो पानी निकाल के वैसे बोतल को अच्छे से बंद नहीं करते, वो लीक होती रहती है। अच्छा, मैंने फ्रिज में अपने जो थोड़ी सी स्किन केयर की चीज़ें हैं वो भी फ्रिज में मैंने रख दी। वो वॉशरूम में पड़ी हुई थी, लेकिन मैं फ्रिज में समर्स में रख देती होती हूँ चीज़ें, इसलिए क्योंकि ना जब सीरम या कोई क्रीम, लोशन, मॉइस्चराइज़र वगैरह आप मुँह पे लगाओ ना, तो ठंडा मुँह होता है, वो गरम-गरम लगना शुरू हो जाता है, तो मुझे वो नहीं फिर अच्छा फ़ील नहीं करवाता है। इसलिए फिर वो मैं फ्रिज में थोड़ी-सी जो चीज़ें डेली रूटीन की है वो मैं रख देती हूँ। फिर यहाँ पे जी मैं मैकरोनी बना रही थी। मैकरोनी में यहाँ पे ना मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। कुछ लोग होते हैं ना, उनका ये बहुत जल्दी चिपकना शुरू हो जाती है मैकरोनी। तो इसका ये है कि जब आप इसको बॉयल कर रहे हो ना मैकरोनी को, तो इसके अंदर एक तो सिरका डाल दिया करें, नमक और ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा डाला करें। जब ये बॉयल हो जाए ना, तो इसको टोकरी में डाल के ठंडे पानी के नीचे आप रख दें और उतनी देर, मतलब कि स्पून क्योंकि गर्म होती है तो चम्मच के साथ हिलाते रहें, और जब ये ठंडी हो जाए तो हाथों के साथ जैसे अच्छे से चावलों को हम करते हैं कि सारी मैकरोनी जब तक ठंडी नहीं ना हो जाती उसको पानी के नीचे से ना निकालें। फिर कितनी मर्ज़ी देर आपकी मैकरोनी पड़ी रहे, वो आपस में चिपकेगी नहीं। आप ये जो हैक है ना, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, और ये जो मैं इतना सारा ऊँची-ऊँची बोल रही हूँ ना, ये ना चूँकि मेरा घर मेन रोड पे है, तो बाइक्स, और मैं सुबह के टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बहुत सारा शोर है। यहाँ पे मैकरोनी हमारी बन गई है, तो ये खाने के बाद ना मैकरोनी, तो मैंने जब अपनी कैबिट देखी ना, तो मैंने कुछ नए कपड़े सिलवाए हैं। ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो भी आएगी इंशाल्लाह, अगली वीडियो वही है, मैंने एडिट की हुई है। तो मैंने देखा कि ना बिखरी पड़ी है, रुमाली हर 2 दिन के बाद ही ख़राब हो जाती है।
तो मेरे कपड़े भी, यानी कि छोटे बच्चे हैं ना, तो वो जब एक चीज़ निकालते हैं वो सारी नीचे गिर जाती हैं, और वो जो नीचे गिरती हैं ना वो उनको वैसे ही ऊपर रख देते हैं। तो ये सूट था, ये काम करवाया है, तो फ़िलहाल तो ये मैंने स्टिच नहीं करवाया, ऐसे ही रख दिया है। तो अब मैं जी करूँगी रुमाली सेट, फिर इसकी बिफ़ोर देख लें, उसके बाद आप आफ्टर भी देखिएगा इसका कैसा है। तो यहाँ पे मैंने कर ली है रुमाली सेट, और ये जितनी जल्दी लगा है ना कि सेट हुई है, काश ये इतनी जल्दी सेट हो जाती। वहाँ उस कैबिनेट में मैंने सारे जो अनस्टिच कपड़े थे वो एक जगह पे तय करके रख दिए हैं कि जो लेके जाने दर्जन के घर, ये जो कपड़े स्टिच मतलब तय धुल के आए हैं, यहाँ पे ये जो इस्त्री होने वाले थे वो मैंने निकाल के बाहर रखे हैं। सारी वीडियो मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड पे बनाई है, क्योंकि फ़ास्ट फॉरवर्ड ना मैं करूँ तो ये बहुत लंबी हो जाती है और फिर अपलोड नहीं होती है जल्दी। अच्छा जी, आजकल मैं विटामिन सी भी ले रही हूँ। मैंने कहीं पे एक कॉलम में पढ़ा है कि इसके साथ बीपी आपका लो नहीं होता, और ये डाइजेस्ट भी आपका जो खाना है ना वो बड़े अच्छे से करता है। तो मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको ले रही हूँ दिन में एक बार। तो यहाँ पे जी मैं करेले और चिकन बना रही थी, और मेरा सालन हो गया है रेडी। अगर अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।